नमस्ते दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। यह गौतम बुद्ध की कहानी आपका जीवन बदल सकती है। हर मनुष्य का अपने बारे में यही विचार होता है कि वह बहुत अच्छा है। जो कुछ भी उसको जीवन में मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि वो इसके काबिल था और उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन किसी किसी को अपनी अच्छाई का भी अहंकार हो जाता है कि मैंने ज्यादा अच्छे काम किए हैं तो मैं ज्यादा अच्छा और ऊंचा व्यक्ति हूं। आज की कहानी भी इसी बारे में है। जब एक व्यक्ति इसी अहंकार में डूबा था, जिसे खुद के विषय में यह गलतफहमी थी कि उसे हर चीज का ज्ञान है, वह अमीरी गरीबी के आधार पर लोगों से भेदभाव भी करने लगा था। जानते हैं कैसे उसे स्वयं के अज्ञान से गौतम बुद्ध ने मुक्त कराया। बात बहुत पुराने समय की है। किसी गांव में एक भीमदेव नाम का एक व्यक्ति था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जब भी वह किसी गरीब व्यक्ति को देखता था, उसके मन में यह भाव आता, इन लोगों ने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे, तभी तो इनकी ये दुर्दशा है। वह हर दिन मंदिर जाया करता और मंदिर के पास बैठे भिखारियों को दान भी दिया करता था। एक बार की बात है, भीमदेव के नौकर ने उससे कहा, साहब मुझे कल की छुट्टी चाहिए। भीमदेव बोला, क्यों, क्या बात हो गई, तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? नौकर बोला, मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, उनके पास जाकर मुझे शांति मिलती है। भीमदेव बोला, तुम भी उन्हें सुनने जाते हो? तुम्हें तो उनकी ज्ञान भरी बातें समझ में भी नहीं आती होंगी। नौकर बोला, नहीं, मुझे सब समझ आता है। उन्हें समझना उन लोगों के लिए जटिल है जो अपना अहंकार लेकर जाते हैं, जो उनके सामने झुक कर जाते हैं। उन्हें बड़ी आसानी से उनकी बात समझ में आ जाती है। भीमदेव बोला, तुम कहीं भी चले जाओ, मुझसे ज्यादा नहीं जान पाओगे। ज्ञान का अधिकार ईश्वर ने सिर्फ मुझे दिया है, तभी तो उनकी कृपा से मैं धनवान हूं और तुम निर्धन हो। नौकर बोला, ज्ञान का धन और निर्धनता से क्या लेना देना? यह सुनकर भीमदेव को क्रोध आ गया। वो सोचने लगा, ये नौकर होकर मुझे ज्ञान दे रहा है। अपने क्रोध को भीतर दबाते हुए भीमदेव कहने लगा, ठीक है, जहां जाना है जाओ। भीमदेव के मन में भी आया कि मैं भी बुद्ध के पास जाऊं, पर फिर वह यह सोचकर रुक गया कि क्या मुझे शोभा देगा मैं उसी जगह पर जाऊं जहां मेरा नौकर जाता है। नौकर और मालिक एक साथ अगल बगल में बैठकर ध्यान सुनेंगे। नहीं नहीं, ऐसा सोचकर उसने खुद को रोक लिया। अगले दिन नौकर बुद्ध के पास प्रवचन सुनने चला गया। उसी दिन भीमदेव का दोस्त उससे मिलने आया। उसने भीमदेव से कहा, मैं बुद्ध के वचन सुनने जा रहा हूं, तुम भी साथ चलो। भीमदेव ने मना कर दिया, पर दोस्त के बहुत बार कहने पर, जोर देने पर उसे जाना पड़ा। दोनों ने वहां पहुंचकर बुद्ध को प्रणाम किया। भीमदेव ने देखा अमीर गरीब सभी वहां साथ में बैठे हैं। उसका नौकर भी वही मौजूद था। उसका दोस्त भी बगल में बैठ गया, लेकिन भीमदेव खड़ा रहा। बुद्ध भीमदेव से बोले, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। भीमदेव बोला, इन लोगों का स्तर मुझसे नीचा है, इसलिए आप पहले इन्हें ज्ञान दे दीजिए। इन सब के जाने के बाद आप मुझे ज्ञान देना। बुद्ध बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम हमें बताओ कि तुम्हारा स्तर कितना और कैसे ऊंचा है। भीमदेव बोला, मेरा स्तर इन लोगों के स्तर से ऊंचा है, क्योंकि यहां बैठे जितने भी अमीर या गरीब लोग हैं, मेरे धन के आगे सब गरीब ही है। मैं इनसे ज्यादा धार्मिक हूं और दान भी करता हूं। बुद्ध मुस्कुराकर भीमदेव की बात सुन रहे थे और समझ चुके थे कि यह अहंकार के सागर में डूबा हुआ व्यक्ति है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम 1 माह तक रोजाना मैं तुम्हारे लिए अपने जैसा आसन लगवा दूंगा। अब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। बुद्ध के सारे शिष्य और बैठे हुए सारे लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह समझ चुके थे बुद्ध भीमदेव को कुछ समझना ही चाहते होंगे। बुद्ध के बगल में भीमदेव का आसन लगवाया गया, जिसके बाद भीमदेव रोज बुद्ध के पास आने लगा। एक दिन सभी लोग रोज की तरह बुद्ध के पास प्रवचन सुनने आ गए। भीमदेव और उसका नौकर भी वहां उपस्थित थे। उस दिन बुद्ध ने सभी लोगों को कहीं चलने को कहा। बुद्ध के साथ साथ सभी लोग पैदल पैदल चलने लगे। चलते चलते दोपहर हो गई और सब थक गए। रास्ते में दूर दूर तक कोई भी इंसान, घर, तालाब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सभी लोगों को बहुत प्यास लग रही थी।
और ये परेशानी सबके चेहरे से साफ पता चल रही थी। सभी लोगों ने बुद्ध की तरफ देखा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और उनको देखकर लग नहीं रहा था कि वे बाकी सब लोगों की तरह थक गए हैं। बहुत दूर चलने के बाद उन सबको एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के पास में एक कुआं था जहां एक आदमी पानी भर रहा था। बुद्ध कुएं की ओर चल पड़े। बाकी सब भी बुद्ध के पीछे पीछे चलते गए। बुद्ध कुएं के पास जाकर उस आदमी से बोले, सुनो भाई, मेरे शिष्यों को प्यास लगी है, क्या आप मेरे शिष्यों की प्यास बुझा सकते हैं? उस आदमी ने बुद्ध से कहा, जी जरूर। इसके बाद वो आदमी बाल्टी के द्वारा कुएं से पानी निकालने लगा और सभी लोग एक एक करके झुककर पानी पीने लगे। इसके बाद उस आदमी ने बुद्ध से कहा, श्रीमान, आप भी पानी पी लीजिए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मेरी प्यास बुझ चुकी है। इसके बाद बुद्ध उस दिशा में चलने लगे जिस दिशा से वे सब लोग आ रहे थे। यह देखकर बाकी सब लोग हैरान हो गए। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे कि हम लोग किस लिए आए थे और अब हम वापस कहां जा रहे हैं। कुछ के मन में सवाल उठा कि क्या हम वापस वहीं जा रहे हैं जहां से हम आए थे। बुद्ध आगे आगे चलते जा रहे थे और सभी लोग बिना कोई सवाल किए पीछे पीछे चल रहे थे। भीमदेव को तो काफी गुस्सा भी आ रहा था कि आज वो प्रवचन सुनने आया था, लेकिन प्रवचन के चक्कर में आज प्यासा ही मर जाता। शाम होते होते सभी लोग वापस वहीं आ गए जहां वे सभी लोग प्रवचन सुनने आते थे। सभी लोग कुछ हैरान थे, लेकिन सिर्फ भीमदेव था जो गुस्से में था। वहां पहुंचते ही भीमदेव महात्मा बुद्ध से बोला, अगर कहीं जाना ही नहीं था तो क्यों पूरे दिन चलवाते रहे? आज तो प्यास के मारे मेरी तो जान ही जाने वाली थी। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जब तुम पहली बार यहां आए थे तो तुमने स्तर की बात की थी कि तुम्हारा स्तर बाकियों की तुलना में अधिक है, लेकिन यात्रा के दौरान जब सभी लोग थक चुके थे और सभी प्यासे थे, तब तुम्हारा स्तर बाकियों के समान ही था। तुम भी उतने प्यासे थे जितना कि बाकी सब लोग। उस समय तुम्हारा धन या तुम्हारा अहंकार क्या तुम्हारी प्यास बुझा सकता था? यह सुनकर भीमदेव का गुस्सा शांत हो गया। इस बार बुद्ध की बातें भीमदेव के दिल पर असर कर गई। आगे बुद्ध ने कहा, कुएं के पास पहुंचकर जब तुमने झुककर पानी पिया तब जाकर तुम्हारी प्यास बुझ पाई। अगर तुम वहां भी अपने अहंकार की बात मानकर नहीं झुकते तो प्यासे ही रह जाते। इसी तरह अगर किसी इंसान को ज्ञान की लालसा है तो उसे अपने अहंकार को दूर रखकर विनम्रता से झुकना होगा, तभी उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। भीमदेव के मन का मैल धीरे धीरे साफ होने लगा। वह हल्का महसूस करने लगा। बुद्ध ने कहा, जीवन में ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग दे। उसे अमीर गरीब ऊंचे नीचे से कोई फर्क ना पड़े। वह हर मनुष्य को ऐसे देखे जैसे वह स्वयं को देखता है। जब मनुष्य को सचमुच ज्ञान होता है तब वह समय की धारा से आगे निकल जाता है। उसे समय का भान ही नहीं होता। भीमदेव को ऐसे लगा कि जैसे यह बातें उसी के लिए हैं और वह सच में सब कुछ समझने लगा। उसने अपना आसन छोड़ दिया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और रोने लगा। बुद्ध ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? भीमदेव ने कहा, सब सच ही कहते हैं, आप ज्ञान के भंडार हैं। आपने मेरे अहंकार को चूर चूर कर दिया है। मैं सच में समझने लगा हूं कि भले ही मनुष्य अमीर या गरीब हो, लेकिन उसकी समस्याएं लगभग एक समान ही होती हैं। अहंकार के कारण ही सारे दुख उत्पन्न होते हैं। इससे संबंधित सारे गुण रहस्य आप मुझे बता चुके हैं। मैं इस आसन पर बैठने योग्य नहीं हूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, यह कहानी हमें यह बताती है हमारे दुख का मूल कारण अहंकार ही है। अहंकार होने से हम दूसरों को खुद से नीचा समझने लगते हैं, जिससे कि ज्ञान प्राप्ति के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। इसलिए हमें खुद को किसी भी प्रकार के अहंकार से दूर रखना चाहिए ताकि हम भी बुद्ध की शरण में जा सकें। बहुत से लोगों की ये समस्या है कि वो कभी ना नहीं बोल पाते। उनकी इस आदत की वजह से उन्हें काफी जोखिम उठाना पड़ता है। अब आपका सवाल होगा, क्या ना बोलना जरूरी है? मैं कहता हूं, हां, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जितनी कीमत हां बोलने की है उससे ज्यादा कीमत ना बोलने की होती है।
इसलिए आपको सीखना पड़ेगा ना बोलना, नहीं तो कोई आपसे पैसे मांगेगा या फिर आपसे कोई अपना काम करवाएगा। आप संकोच के कारण ना नहीं बोल पाएंगे और आपको मन ही मन ये पछतावा होता रहेगा, काश ना बोल दिया होता तो आज यह समस्या ना होती। इसलिए लोगों की हाँ में हाँ मिलाना बंद कीजिए और ना बोलना सीखिए। अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो आपको ना कहना सीखना होगा। अगर आपने सही समय पर ना नहीं बोला तो आप कभी भी सफल इंसान नहीं बन पाएंगे। आज हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं जिससे उन लोगों को मदद मिलेंगी जो ना नहीं बोलकर अपना नुकसान खुद करवाते हैं। लोग ना क्यों नहीं कर पाते हैं? नंबर 1, शर्मीले स्वभाव के कारण कुछ लोग स्वभाव से शर्मीले होते हैं। इसके कारण वह अपनी बातों को कह नहीं पाते और दूसरों की बातों के प्रभाव में आकर उनका कहा मान लेते हैं, जो खुद उनके लिए बिल्कुल सही नहीं होता। इसलिए हमें अपनी शर्म को छोड़ना होगा और अपने विचारों को खुला छोड़ना होगा। यकीन माने, लोग आपकी बातें सुनेंगे भी और आपको समझेंगे भी। सीधा साधा होना कोई गलत बात नहीं है, पर अपनी बात लोगों के सामने ना रखना बिल्कुल एक गलत बात है। हमारा शर्मीला स्वभाव हमारे लिए बहुत बुरे परिणाम लाता है। इस स्वभाव के कारण हम जीवन भर बंधे बंधे फिरते हैं और हमारी सारी संभावनाएं बाहर आने से पहले ही मर जाती हैं। इसीलिए कहा भी गया है, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। नंबर 2, दूसरों के द्वारा दबाव अनुभव करना। लोगों द्वारा दबाव अनुभव करने पर भी हम ना नहीं कह पाते। इसका कारण यह होता है कि सामने वाला हमसे उम्र और ओहदे में बड़ा है। इसी उम्र और ओहदे के कारण हम खुद को छोटा फील करते हैं, खुद को इस लायक नहीं समझते कि हम अपनी बातें उनके सामने रख सकें। इसलिए हम चुप रह जाते हैं। आपने सुना जरूर होगा, उम्र तो बस एक नंबर है। आप अपनी समझदारी और सच्चाई से बड़े बनते हैं, इसलिए आपको किसी से दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने सबको समान बनाया है, भेद तो हमने ही किए हैं। नंबर 3, सम्मान देने के कारण कभी कभी हमारे सामने ऐसे व्यक्तित्व के लोग आ जाते हैं जिनका हम सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, जैसे हमारे माता पिता, गुरु आदि। हम दिल से उनका सम्मान करते हैं, लेकिन चाहे वह हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, कभी कभी हमारे और उनके विचार नहीं मिलते। लेकिन इसी सम्मान के कारण हम उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि सम्मान तभी संभव है जब हम किसी विपरीत विचारधारा को सुनने के लिए सक्षम हो। माता पिता के दबाव में आकर हम शादी तक कर लेते हैं और आसपास वालों की देखा देखी करके हम वैसा करियर भी चुन लेते हैं जो बाकी लोग चुन रहे होते हैं, जिसमें कि हमारी सहमति नहीं होती। और जहां हमारी सहमति नहीं होगी वहां हम लंबे समय तक खुश नहीं हो सकते। हमें इस मानसिकता से बाहर आना होगा कि सम्मान का अर्थ किसी की हाँ में हाँ मिलाना है। व्यक्तित्व के विकास के लिए इंसान को अपना पक्ष रखने का हक है, इसलिए बिना डरे अपने विचारों को सामने रखिए। नंबर 4, अपनी नजरों में अपनी वैल्यू कम रखना। ना नहीं बोलने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम में आत्मविश्वास की कमी है। हमें डर लगता है कि ना कहा तो कोई हमें गलत ना समझ ले। लोगों की नजरों में अच्छे बने रहने के चक्कर में हम उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हमें अपने विचारों को सम्मान देना होगा। हमें किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए, चाहे कोई हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सभी हितैषी हों। कोई कितना भी बड़ा या कामयाब क्यों ना हो जाए, कोई ना कोई उसका निंदक जरूर होता है। हमें दूसरों के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है। अब हम बताएंगे आप ना बोलना कैसे सीख सकते हैं, कब आपको ना बोलना चाहिए, वरना झेलना होगा भारी नुकसान। बिना सोच विचार के आपको कभी भी हाँ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको फैसला लेने में समस्या हो रही है तो आप परिवार की सलाह ले सकते हैं। सीमाएं बनाएं। आपको सीमाएं बनानी होगी कि एक लिमिट तक ही लोग आपका इस्तेमाल कर पाएं। जैसे कोई आपको कहीं लेकर जाना चाहता है और वहां आपको 4 घंटे लगने वाले हैं, तो आपको तय करना होगा कि आप कितने घंटे दे सकते हैं। अगर आप जाना ही नहीं चाहते तो आपको साफ ना बोलना होगा। इसी तरह किसको कितना पैसा देना है, किसको कितना समय देना है, कहां जाना है और कहां नहीं जाना है,
इन सब के लिए आपको सीमाएं बनानी होगी। अगर अपने किसी भी बात में तुरंत हाँ कह दिया तो आप हमेशा दूसरों के लिए इस्तेमाल होते रह जाओगे। आपके सपनों से जुड़ी हुई जगहों पर जाने के लिए हाँ कह सकते हैं, या जहां जाने से आपका समय खराब होता है उस जगह को ना कहना चाहिए। स्वार्थी बानो, अगर आपको सफल इंसान बनना है तो आपको थोड़ा स्वार्थी तो बनना ही होगा। किसी दूसरे के काम से पहले आपको खुद का काम पूरा करना होगा। यहां आपके स्वार्थी होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप किसी दूसरे के नुकसान नहीं बल्कि खुद का फायदा कर रहे हैं। यदि कोई इंसान आपको मजबूर कर रहा है उसके फेवर में फैसला लेने के लिए, तो आपको उससे सवाल पूछना होगा कि अगर आप इस परिस्थिति में होते तो आप क्या करते। गलत इंसान जो दूसरों का फायदा उठाते हैं, अक्सर वही इंसान इस सवाल में फंस जाते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं, जब आप ना बोलना सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आएंगे। दूसरे लोग आपका कभी भी समय बर्बाद नहीं कर पाएंगे। दूसरे लोगों से आप इस्तेमाल नहीं हो पाओगे, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। आपको महत्वपूर्ण इंसान बनाता है जिनकी टाइम की वैल्यू होती है, क्योंकि हर बार हर समय हाँ बोलने वाले इंसान की कोई कदर नहीं करता। लोग सोचते हैं कि इसके पास बहुत समय है। आप फालतू है जहां कहेंगे वहीं चलने को तैयार हो जाओगे। अपने परिवार को परेशानियों से बचा पाओगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपके परिवार वाले आपके द्वारा लिए गए फैसले से खुश नहीं होते हैं। जैसे किसी दूसरे के बैंक लोन में आपकी गारंटी देना, किसी दूसरे को एक बड़ी रकम उधार देना, किसी दूसरे को अपनी गाड़ी दे देना। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाती है। आप अपने फैसले खुद कर पाते हैं, कोई दूसरा आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में तनाव और चिंता कम हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग किसी को हाँ बोलने के बाद पछताते रहते हैं कि मैंने हाँ क्यों कह दिया, और ये समस्या कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि आप अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। आपका समय बर्बाद नहीं होगा, और जब आप एक लक्ष्य को पाने के लिए पूरा समय देंगे तो निश्चित ही आप एक सफल और अमीर इंसान बन जाओगे। आप अंदर से मजबूत बनते चले जाओगे। वर्तमान में ना नहीं बोलने की वजह से हम भविष्य में पछताते हैं, इसलिए हमें अपनी इस आदत को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कोई भी हमें बेवकूफ़ ना बना सके और हम अपने व्यक्तित्व को निखार सके। दोस्तों, आशा है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही और ज्ञान की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।